जी 11th क्लास के स्टूडेंट्स, अब जीएसटी को क्लासीफाई कैसे करना है आप ये ध्यान से सुनो। आपके पास सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी ये तीनों चीज़ें हैं। अब इनको कैसे पुट करना है ध्यान से सुनो कैसे करना है। देखो, एक आपके पास क्या होता है बेटे, इंट्रा स्टेट होता है। इंट्रा स्टेट क्या होता है आपके पास, विद इन अ स्टेट आप उसमें सेल या परचेज कर रहे हो। जैसे मान के चलो आपके पास आप हरियाणा में रहते हो, अब हरियाणा में आप सेल या परचेज कर रहे हो आप, ठीक है। पानीपत में आपका काम है, पानीपत से आप कहीं भी आप अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कहीं भी विद इन आप हरियाणा की स्टेट में अगर आप सेल और परचेज कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इंट्रा स्टेट। और इंटर स्टेट क्या है आपके पास, जो भी आप सेल परचेज कर रहे हो आप उस स्टेट की बाउंड्री से बाहर कर रहे हो। हरियाणा में हो, दिल्ली में कर रहे हो, आप लखनऊ में कर रहे हो, आप जयपुर में कर रहे हो, आप कहीं भी इसको आप सेल परचेज कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, इंटर स्टेट। अब ध्यान से सुनो क्लासिफिकेशन कैसे करनी है सीजीएसटी और आईजीएसटी की और एसजीएसटी की। अब ये सीजीएसटी और एसजीएसटी आपका लगेगा इंट्रा स्टेट पे। इंट्रा स्टेट पे आपके पास ये हाफ हाफ लग जाएगा। मान के चलो आपके पास 18% है तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी लग जाएगा, आप उसमें टैक्स पुट कर देना। उसके बाद क्या है आपके पास, इंटर स्टेट में आपके पास आईजीएसटी है। अगर ये आपके पास 18% तो कंप्लीट 18% आपके पास ये आईजीएसटी में लग जाएगा। तो ये क्लासिफिकेशन बच्चों को ज़रूर समझनी चाहिए और उसी के बेस पे आपको अपनी जनरल एंट्री पास करनी चाहिए।